नमस्कार दर्शकों। जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, समय का ना रुकना निश्चित है, वैसे ही किसी ने अगर जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। मतलब अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। दोस्तों, आपने देखा होगा हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद उसके शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो कभी भी उस शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। लेकिन दर्शकों, क्या आप ये जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाले हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से दिया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाए और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर न फैले। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रही बुरी आत्मा भी प्रवेश कर जाती है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को कुछ आखिरी पल के लिए देखती रहती है। दोस्तों, इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है और यही वजह है रात में शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई इसकी रखवाली करता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कहते हैं, अगर किसी की मृत्यु होती है और उस व्यक्ति के संतान वहां मौजूद नहीं हो, ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र न आ जाए, क्योंकि जब तक खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तब तक वे कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी ये भी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह मृतात्मा पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। तो दर्शकों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।